भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पैरोकार नहीं है। ये चाहे नहीं, सुनो पहले, ये चाहे जितना छाती पीट करके कह लें, ये हिंदुओं के पैरोकार नहीं है। बिछाने वाली चादर भारतीय जनता पार्टी, उस पे बैठाने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी, उस पे खेल को रचने वाली भारतीय जनता पार्टी, बाद में चादर में लोगों को लपेट लेने वाली भारतीय जनता पार्टी। मतलब आग लगाओ, आग में लोग जल जाएं और बाद में निकल जाओ। भाई साहब, मेरा तो इससे कोई लेना ही देना नहीं था। माचिस भी भारतीय जनता पार्टी की, उसके अंदर की तीली भी भारतीय जनता पार्टी की, जलाने वाली भी भारतीय जनता पार्टी, झुलसाने वाली भी भारतीय जनता पार्टी, और आरोप जब खड़े होंगे तो भारतीय जनता पार्टी बच जाएगी। वाह रे वाह। जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है, स्वयं प्रधानमंत्री हैं। यह बात मैं 1000 बार कह चुका हूं, अगले 10,000 बार कहूंगा। जब तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहेंगे तब तक इस बात को मैं उठाता रहूंगा। मुझे डर नहीं है किसी बात का कि जो लोग कहते हैं कि आप हमारे साथ कुछ हो जाएगा। अरे किसकी हिम्मत है जो हमारे साथ कुछ कर दे? हमारे शरीर को चोट पहुंचा सकते हो भाई साहब। मुझे जीने की इच्छा नहीं, मरने का डर नहीं, क्योंकि मुझे जिस माँ बाप ने पाला है ना, उस माँ बाप के अंदर इंसानियत, सच्चाई, इन सबके रोम रोम में, उनके कण कण में प्रवाहित होते थे, उससे सींचा हुआ हूं, पला बड़ा हूं। तो मुझे डर नहीं है किसी बात का साहब। क्या जांच कर रही है? क्या जांच कर रही है? जांचें तो बहुत हुई। किसान आंदोलन किया इस देश में, किसान आंदोलन पे यही लोग थे जो क्या कह रहे थे, ये नक्सली हैं। नहीं कहा उन्होंने, लेकिन किसान आंदोलन में क्या हुआ? जीत किसकी हुई? मुंह के बल किसको गिरना पड़ा? किसको झुकना पड़ा? मुझे बताओ आप। फिर से बाबा का बुलडोजर चल रहा है, बेबाकी से बाबा का बुलडोजर उन उपद्रवियों पे चल रहा है जिन पे वो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि बुलडोजर को लेकर के जो है तमाम पिछले कई दिनों में जो है सवाल जो है खड़े होते रहे हैं, सवालिया निशान बनते रहे हैं। हालांकि आज दिल्ली में भी कई जगहों देखने को मिला कि बुलडोजर के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन करते हुए लोग नजर भी आए। बेबाकी से बुलडोजर चल रहा है, फिर से उपद्रवियों के घर के ऊपर बेबाकी से बुलडोजर चल रहा है, बाबा का बुलडोजर चल रहा है। क्या कुछ समझ रहे हैं आप? बुलडोजर उपद्रवियों पे चले ये तो समझ में आता है, दंगाइयों पर चले ये समझ में आता है, लेकिन एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार ये कहती है कि देखिए, जब से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब से कानून व्यवस्था बहुत जबरदस्त है, दंगाई और ये गुंडे दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। लेकिन आज यहां सरकार के अंदर बैठे हुए लोग, स्वयं पुलिस जिस तरीके से गुंडा अपना व्यवहार करते हैं, पुलिस गुंडे ही जैसा व्यवहार कर रही है। ले जाकर के अंदर लोगों को पीटती है, उनका वीडियो बनाती है और वीडियो वायरल होता है, और उस वायरल करवा करके वीडियो जो अपनी ये नाकामी छिपाना चाहते हैं, जो नाकामयाबी इनकी लगातार रहती है हर एक मामले में, सिर्फ एक मामले में नहीं, वो नाकामी छिपाने का जो इनका जो सबसे बड़ा खेल है, इस एक वीडियो से ये छिप नहीं जाएगी, दुनिया देख रही है। और बुलडोजर कहां चल रहा है? देखिए तिवारी जी, बात समझिए। बात यह है कि सवाल जो है इस बात पे है कि बुलडोजर चल रहा है। सबसे पहले मेरा यह सवाल रहेगा कि जो बुलडोजर चल रहा है उससे आप खुद से नाखुश है? पहले इतना बता दीजिए तो मैं सवाल पूछूं। बुलडोजर चले, मैं बुलडोजर चलेगा उसका समर्थन करूंगा, लेकिन बुलडोजर उन पे चले जिन पे चलना चाहिए, लेकिन जिन पे नहीं चलना चाहिए उन पे भी बुलडोजर चलेगा। और तुम इसका जो है आकर के ये बखान करोगे कि मैंने जो है बुलडोजर चला दिया उपद्रवियों पे, तो ये गलत है, इसका मैं विरोध करूंगा। लेकिन सरकार की जांच एजेंसियां लगातार लगी हैं, उस पे जांच कर रही हैं, उसके बाद कुछ पाया गया होगा तभी तो कार्रवाई हो रही होगी। अरे तो अगर जांच एजेंसियां चल रही तो उन्हें पकड़ो, उसके बाद में कानून के बाद में संविधान का राज है, न्यायालय जाओ, न्यायालय के बाद में चीजें सिद्ध हो जाए उन्हें चढ़ा दो उसके बाद में। लेकिन अपने आप ही सब कुछ कर लोगे? क्या पुलिस को यह अधिकार है? क्या संविधान में ऐसा कहीं लिखा है कि पुलिस मुजरिम को पकड़े और पकड़ करके तुरंत ऑन द स्पॉट उसको गोली मार दे, कार्रवाई कर दे? ऐसा कहां लिखा है? संविधान में कहीं भी लिखा हो तो बता दो भाई। अगर मैं कुछ अगर मैंने संविधान हो सकता है गलत पढ़ लिया हो, जिसने सही पढ़ा है वही बता दे। सरकार ने सही पढ़ा है तो सरकार ही बता दे, आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए भैया संविधान में ऐसा ऐसा लिखा है, हमने संविधान में जो ऐसा पढ़ा है कि हम मुजरिमों को पकड़ेंगे तुरंत ऑन द स्पॉट ठोक देंगे। ऐसा लिखा है क्या कहीं? ऐसा नहीं है। नहीं, अगर वो गलत साबित है, अगर गलत साबित सरकार की नजरों में है तो फिर आज नहीं तो कल तो कार्रवाई होनी है, इसको लेकर अच्छा, इस देश की नजर में तो ये सरकार गलत है, फिर सरकार के साथ क्या होना चाहिए बताओ आप? कैसे गलत मानते हैं सर? अरे गलत मानते बहुत, ये गलत तो करते ही आए हैं शुरू से अभी तक। सही क्या किया है ये बता दो आप मुझे। नहीं, हिंसा जिस तरीके से जो पिछले कई दिनों से जो सामने देखने को मिल रहा है, कई सारे सवाल ये उठ रहे हैं, काफ़ी सारे धर्मगुरु भी इस बात को सवाल उठा रहे हैं
कि नमाज अदा करने के बाद फिर इस तरीके से हिंसा होती है, ये किस तरीके की भावना चल रही है? क्योंकि जब भी कोई भी अपने धर्म से लेकर के पूजा पाठ करता है तो मन में शांति होती है, प्रसाद देता है, सब कुछ तरीके की भावना होती है, लेकिन इस तरीके से हिंसा भड़क जाना। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, इस देश में 135 करोड़ लोग रहते हैं। 135 करोड़ लोग रोड पे थे क्या? नहीं थे। हर वर्ग में कुछ ना कुछ अराजक तत्व तो होते हैं। पूजा करके आदमी घर जाता है, नमाज पढ़ के आदमी घर जाता है, और ऐसा हुआ। लेकिन दंगा करने वाले इस्लाम के पैरोकार नहीं हो सकते। इस्लाम की चादर ओढ़ करके वो अमन चैन शांति का पैगाम नहीं दे सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ मुट्ठी भर लोग किसी के उकसाने पर, किसी के बहकाने पर पूरी की पूरी कौम को गंदा करने का काम करते हैं। और ऐसा एक में नहीं होता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जाति में ऐसा होता है, हर समुदाय में ऐसा होता है। किसी एक आदमी की वजह से आप पूरे कौम को जिम्मेदार ठहरा दें, यह न्याय नहीं है, यह सरासर अन्याय है। आपने कहा कि हिंदू धर्म इस बात का विरोध कर रहे हैं। हिंदू धर्म विरोध नहीं कर रहा है। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में आपस में आज भी भाईचारा है, आज भी समानता है, एक दूसरे के काम में आज भी वो आते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का रचा हुआ खेल है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पैरोकार नहीं है। ये चाहे नहीं, सुनो पहले, ये चाहे जितना छाती पीट करके कह लें, ये हिंदुओं के पैरोकार नहीं है। आखिर ये इस तरीके के जो है सिनेरियो एक बना दिया गया है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बार बार जो है भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे में बार बार जो है लपेट लिया जाता है कि जो है भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही सोचती है, स्टार्टिंग से ऐसा सोचती है? क्या आप भी ऐसा? वाह रे भाई पत्रकार, कमाल का सवाल पूछे। कैसे 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 क्या कैसे बार बार भाजपा पार्टी को लपेट लिया जाता है? अरे वाह, नहीं कैसे? नहीं, कहां से, कौन सी रिसर्च करके आए भाई साहब आप? नहीं, अब ये तो कहां, नहीं, कौन सी रिसर्च करके आए हो आप? भारतीय जनता पार्टी को लपेट लिया जाता है। भाई साहब, बिछाने वाली चादर भारतीय जनता पार्टी, उस पे बैठाने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी, उस पे खेल को रचने वाली भारतीय जनता पार्टी, बाद में चादर में लोगों को लपेट लेने वाली भारतीय जनता पार्टी। मतलब आग लगाओ, आग में लोग जल जाएं और बाद में निकल जाओ। भाई साहब, मेरा तो इससे कोई लेना ही देना नहीं था। माचिस भी भारतीय जनता पार्टी की, उसके अंदर की तीली भी भारतीय जनता पार्टी की, जलाने वाली भी भारतीय जनता पार्टी, झुलसाने वाली भी भारतीय जनता पार्टी। और आरोप जब खड़े होंगे तो भारतीय जनता पार्टी बच जाएगी। वाह रे वाह, बचने नहीं देंगे। नहीं तो सरकार और क्या जांच कर रही है? क्या जांच कर रही है? क्या जांच कर रही है? जांचें तो बहुत हुई। किसान आंदोलन किया इस देश में। किसान आंदोलन पे यही लोग थे जो क्या कह रहे थे, ये नक्सली हैं। नहीं कहा उन्होंने, लेकिन किसान आंदोलन में क्या हुआ? जीत किसकी हुई? मुंह के बल किसको गिरना पड़ा? किसको झुकना पड़ा? मुझे बताओ आप। और मैं इसीलिए इस्लाम कौम के जितने भी लोग हैं, मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि खेल बहुत खतरनाक है। केरोसिन का मतलब सिर्फ तेल ही नहीं होता है, उसको भी केरोसिन कहते हैं, जिसकी वजह से देश में नफरत और हिंसा भड़कती हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जितने भी माइनॉरिटीज के लोग हैं उनसे कि आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है शाहीन बाग का। देखिए, उसमें महिलाओं ने, वहां की दादियों ने किस तरीके से बैठ के उनको लगातार पता नहीं क्या क्या कहा गया, हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने गजब का संदेश दिया कि नहीं दिया? आपके सामने उदाहरण है किसान आंदोलन का। लगातार उसको उग्र बनाने का जो है कोशिश किया गया। आपकी बातों से तो यही लगेगा ना कि आप तो उनके पक्षधर हो रहे हैं जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं। मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, न मैं हिंदू का पक्षधर हूं, न मैं मुसलमान का पक्षधर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मणों का भी पक्षधर, मैं इंसानियत का पक्षधर हूं, मानवता का पक्षधर हूं, अपने देश का पक्षधर हूं, लोकतंत्र का पक्षधर हूं, संविधान का पक्षधर हूं। अगर इसके खिलाफ कोई जाएगा, जो चाहे कोई भी हो, और ये बार बार बात उठती है। आप ही ने मुझसे कई बार पूछा, साहब आप तो ब्राह्मण है, ऐसा कैसे? भाई, ब्राह्मण तो रावण भी था, राम ने क्यों मारा उसको? रावण भी ब्राह्मण था, उसको दुराचारी अत्याचारी क्यों कहा गया? पापाचारी क्यों कहा गया उसको? आतंक जो भी करेगा, गलत जो भी करेगा, व्यभिचार जो भी करेगा, मनसा जिसकी भी गलत होगी, वो चाहे किसी जाति से हो, चाहे किसी धर्म से हो, चाहे किसी मजहब से हो, तो बोलिए ना इस बात को। हाँ, तो बोल रहा हूं। हाँ। मैं तो बोल रहा हूं। और ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है, स्वयं प्रधानमंत्री हैं। यह बात मैं 1000 बार कह चुका हूं, अगले 10,000 बार कहूंगा। जब तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहेंगे, तब तक इस बात को मैं उठाता रहूंगा। मुझे डर नहीं है किसी बात का, मुझे खौफ नहीं है किसी बात का। तमाम लोग, मैंने सुना है कि जो लोग कहते हैं कि आप हमारे साथ कुछ हो जाएगा। अरे किसकी हिम्मत है जो हमारे साथ कुछ कर दे? हमारे शरीर को चोट पहुंचा सकते हो भाई साहब, मुझे जीने की इच्छा नहीं, मरने का डर नहीं, क्योंकि मुझे जिस माँ बाप ने पाला है ना, उस माँ बाप के अंदर इंसानियत,
जुनून, सच्चाई, इन सबके रोम रोम में, उनके कण कण में प्रवाहित होते थे, उससे सींचा हुआ हूं, पला बड़ा हूं। तो मुझे डर नहीं है किसी बात का साहब। तो कोई एक ऐसा कोई मैसेज दे दीजिए जो इस तरीके से माहौल बना हुआ है, वो थोड़ा सा कुछ समझ में भी है, कुछ ऐसा संदेश दे दीजिए एक दो। बिल्कुल साफ और सीधा संदेश है। आप इस बात के खेल को समझ लो। अभी आप देख लो, टीवी डिबेट में लोगों को जाने से रोक दिया गया है। लेकिन बावजूद जी न्यूज उस पे लगातार मौलानाओं को बुलाया जा रहा है। किनको बुलाया जा रहा है? जो पैसे देकर के वहां बैठते हैं, इस्लाम धर्म को बदनाम करने की लगातार कोशिश करते हैं। एक की वजह से सबके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। टीवी डिबेट पे जाने के लिए धर्माचार्यों को रोका गया, बावजूद उसके नए नए बाबा बैठ रहे हैं, तिलक लगा करके, त्रिपुंड लगा करके, और देखो क्या बोल रहे हैं बैठ करके। मैंने कहा था रोक लग गई, बावजूद उसके लोग जाएंगे। ये कौन लोग जा रहे हैं जब रोक लगा दी गई? इसका मतलब इस देश में नफरत घोलने का व्यापार कहीं दूसरी जगह से चल रहा है। और इस व्यापार में सबसे बड़ा यदि कोई व्यापारी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और उसके पैरोकार स्वयं नरेंद्र मोदी हैं, उसके मुखिया हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूं। संदेश सिर्फ एक ही है इस पूरे खेल में। ना ही तो हिंदू सड़कों पर है, ना ही तो मुसलमान सड़क पर है, ना ही सिख की सड़क पर है, न ईसाई सड़क पर है। ना हिंदू आहत है, न मुसलमान आहत है। अगर इस खेल में कोई इस रोड पर है तो मुसलमानों को गुमराह करने वाले के चमचे और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को गुमराह करने वाले उनके चमचे ये रोड पर हैं। ये पूरे के पूरे माहौल को खराब कर देना चाहते हैं। ये मुसलमानों का भी समझना होगा, ये हिंदुओं का भी समझना होगा। ये मैं लगातार कह रहा हूं। 135 करोड़ लोग हैं इस देश में। क्या 1 लाख लोग भी दिखे आपको कहीं? ऐसे 2, 4, 5, 10 हजार लोग कहीं भी जाकर के कुछ अराजकता व्याप्त कर देंगे, आप पूरे समुदाय को जो है गंदा कर दोगे? यह संभव नहीं है किसी भी कीमत पर। तो चलिए, बुलडोजर का जो है सवाल लगातार उठ रहा है, और आज पूरे दिन से जो है इस बात पे चर्चा की जा रही थी कि बुलडोजर ने जो कार्रवाई की है, बाबा का जो बुलडोजर जो चला है। हाँ। एक बात और मैं आपको बता दूं, स्पष्ट तौर पर इस देश की 2 आंख हैं, 2। एक है हिंदू, दूसरा है मुसलमान। मुसलमान के बगैर भारत भारत नहीं रह सकता, हिंदुओं के बगैर भारत भारत नहीं रह सकता। जब तक ये दोनों जुड़े रहेंगे तब ये भारत इस देश में विश्व गुरु बनने की क्षमता कायम रखेगा। और जिस दिन दोनों में से एक को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, उस दिन भारत की अस्मिता पर खतरा होगा, भारत की आत्मा को खतरा होगा। भारत की आत्मा को यदि बचाना है तो सबको एक साथ मिलकर के एक मुट्ठी में बंद करके रहना होगा, और इस मुट्ठी को जो भी तोड़ने का प्रयास करे, प्रयास बता दूं, जो लोग खुद से कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे, नहीं, वो सरासर गलत हैं। जो लोग ऐसा कह रहे हैं इसका मतलब वो इस संविधान पे विश्वास नहीं रखते और धर्म के बारे में तो बिल्कुल जानते नहीं हैं। जो लोग ऐसा कह रहे हैं, अगर उनके मुख से ऐसे शब्द कहीं भी सुनते हुए मिल जाए, कोई वीडियोज फोटोज मिल जाए, पुलिस को तत्काल प्रभाव में उठा करके उनको सलाखों के पीछे सबसे पहले भेजा जाना चाहिए। हाँ, तो चलिए, बुलडोजर पे सवाल उठ रहा था और उसी को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे थे। फिलहाल पूरे दिन से बुलडोजर को लेकर के चर्चा का विषय बनाया हुआ था, और तमाम जगहों पे जो है बुलडोजर की नीतियों के खिलाफ कई जगह विरोध प्रदर्शन भी किए गए। बहरहाल हमारे साथ गोपाल तिवारी जी मौजूद रहे, इनके अपने वचनों को सुना, शब्दों को सुना। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो बुलडोजर के क्या कायदे कानून है उस पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें जरूर बताइएगा कैसा लगे इनकी बात। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े हमारे साथ।